कूकू और भूरी। दो मुर्गियां थी, कूकू और भूरी। दोनों एक पुराने दबड़े में रहती थी। कूकू और भूरी काफी मोटी थी। दोनों को डींग मारने का और शान बखारने का बहुत शौक था। आप सोचते होंगे कि क्योंकि कूकू और भूरी ज्यादातर समय साथ साथ बिताती थी तो शायद उनमें पक्की दोस्ती होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी ना था। दोनों बहुत कम ही बातचीत करती थी। एक दिन कूकू ने डींग मारी। मेरे नए अंडे तो दुनिया में सबसे सुंदर हैं, उसने लंबी सांस लेते हुए कहा। मेरे अंडे एकदम रेशम की तरह चिकने हैं। भूरी भला कहां चुप रहने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अंडे सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। देखो ना, वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मेरे अंडे कोरे कागज की तरह सफेद हैं। कूकू बोली। मेरे अंडे एकदम दूध की तरह उजले हैं, भूरी ने जवाब दिया। दोनों मुर्गियों के बीच नोक झोंक चलती रही। दोनों का दावा था कि उनके अंडे दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे सफेद और सबसे बढ़िया थे। देखना, जब मेरे अंडों में से चूजे निकलेंगे तो वे भी मेरी तरह खूबसूरत होंगे, कूकू बोली। ये कहकर वो दबड़े के फर्श पर कूदी और धूप में इतराकर चलने लगी। भूरी कहां चुप रहने वाली थी। वो भी सूखी घास पर अपने पंखों को फैलाकर थिरकने लगी। मेरे चूजे कितने खूबसूरत होंगे। दोनों मुर्गियां अपनी खूबसूरती का बयान और गुणगान करने में इतनी व्यस्त थी कि उनका दबड़े की खिड़की की ओर ध्यान ही नहीं गया। खिड़की पर एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता उधर से गुजर रहा था कि उसने दोनों मुर्गियों को शेखी मारते हुए सुना। वो वहां रुका और उसे जो उम्मीद थी वही हुआ। आखिर उसे मौका मिल ही गया। कुत्ता मुर्गियों के दबड़े में कूद पड़ा। एक जोर का धमाका हुआ। दोनों मुर्गियों के घोंसले तहस नहस हो गए। चारों तरफ सूखी घास उड़ने लगी। फिर जिस रास्ते कुत्ता घुसा था वो उसी रास्ते से चुपचाप हवा में गायब हो गया। काफी देर बाद कूकू और भूरी को होश आया। हवा अब बिल्कुल शांत थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, परंतु अपने घोंसलों में पहुंचते ही मुर्गियां घबरा गई। उनके अंडे गायब थे। यह सब तुम्हारी गलती के कारण ही हुआ है, दोनों मुर्गियों ने एक दूसरे को दोष देते हुए कहा। तुमने ही तो खुराफात शुरू की थी, कूकू चिल्लाई। तुम अगर इतनी डींग नहीं मारती तो क्या भला मैं कभी अपना घोंसला छोड़ती? भूरी भी बुलंद आवाज में चिल्लाई। तभी उन मुर्गियों को पीछे से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। कूकू और भूरी ने तुरंत मुड़कर देखा। उन्हें वहां एक अंडा पड़ा हुआ मिला। कूकू और भूरी दोनों जोर से चीखी, यह अंडा मेरा है। उसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई हुई। कूकू को कोई शक नहीं था। वो सोचती थी कि अंडा उसी का है। दूसरी ओर भूरी को भी पक्का विश्वास था कि वो अंडा उसी का है। दोनों ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि अंडा दूसरी का भी हो सकता है। अंत में दो कूकू करते कबूतरों ने उन्हें टोका। अगर तुम लोग ऐसा करोगी, एक कबूतर ने कहा, तो ये इकलौता अंडा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अगर तुम दोनों जल्दी नहीं करोगी तो ये अंडा भी बाहर पड़े पड़े मर जाएगा और फिर झगड़ने के लिए कोई चूजा ही नहीं बचेगा। तुम दोनों चाहो तो इस चूजे को आपस में मिलकर पाल सकती हो। कूकू और भूरी ने एक दूसरे को शक की निगाह से देखा। एक साथ मिलकर? असंभव, यह कभी नहीं हो सकता। परंतु इस बीच अंडा और ठंडा हो रहा था। चलो, मैं अंडे पर पहले बैठती हूं, कूकू ने निर्णय लेते हुए कहा। तुम अंडे को बाद में सेना। नहीं, पहले मैं, भूरी ने कहा। उसके बाद में तुम बैठना। एक दूसरे से सहयोग करना तो कूकू और भूरी ने कभी सीखा ही ना था। जब अंडे में से चूजा निकलेगा तो देखने में वो बिल्कुल मेरी तरह होगा, भूरी ने डींग मारते हुए कहा। तब तुम्हें पता लगेगा कि यह अंडा किसका है। हां हां, देख लेना, कूकू ने झपटते हुए कहा। चूजा देखने में बिल्कुल मेरी तरह होगा।
आखिर ये है तो मेरा ही अंडा। अंत में दोनों मुर्गियां दिन रात एक दूसरे से इस तरह लड़ते लड़ते तंग आ गए। उन्हें पता था कि वो एक दूसरे के विचारों को बिल्कुल भी बदल नहीं पाएंगे। अंत में दोनों चुपचाप होकर बैठ गए। हवा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दिन बीतते गए। कभी कभी दोनों कबूतर मुर्गियों के दबड़े के पास आकर रुकते और अंडे की प्रगति का हालचाल पूछते। इधर कूकू और भूरी बिना हिले डुले बैठी रहती। वे एक दूसरे की पड़ोसी हैं, इसे भी मानने से इनकार करती। एक कबूतर ने सुझाव दिया, खाली बैठे बैठे उबने की बजाय आप एक दूसरे को कुछ मनोरंजन क्यों नहीं करती? आप में से एक गाना गाए और दूसरा कहानी सुनाए तो कितना अच्छा होगा। वाह, कूकू बोली, मुझे तो बस एक ही कहानी आती है कि मैं कब अपने चूजे के साथ घूमूंगी और मुझे उसमें कितना मजा आएगा। नहीं, भूरी गुर्राई, मैं अपने चूजे को बाहर लेकर घूमूंगी। फिर दोनों मुर्गियां शांत हो गई। आगे क्या होगा वो इस बारे में सोचने लगी। इतने सारे दिन कुत्ता बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहा कि वो उस आखिरी अंडे को दबड़े में क्यों छोड़कर आया। उसे बार बार अंडे की याद सता रही थी। वो दबड़े में वापस जाकर उस अंडे को खाना चाहता था। दबड़े में पहुंचकर मैं उस अंडे के साथ साथ उन दोनों मुर्गियों को भी हजम करूंगा। इस मंशा के साथ कुत्ता दबड़े की ओर बढ़ा। इस बीच दोनों मुर्गियों के बीच में अनबन और बढ़ गई। अगर वो एक दूसरे से बात करती तो उसका कारण होता शिकायत करना। गुनगुनाना बंद करो, अपने पंजे हिलाना बंद करो, थोड़ी दूर खिसको। दोनों गुस्से से तमतमा रही थी। तभी कहीं से एक मक्खी भिनभिनाती हुई दबड़े में घुस आई। मक्खी भिन भिन करती और चारों ओर उड़ती। कभी वो कूकू की नाक पर बैठती तो कभी भूरी की पीठ को गुदगुदाती। अंत में मक्खी से दोनों मुर्गियां परेशान हो गई और सहायता के लिए चीखने तक को तैयार हो गई। तभी मक्खी कूकू की चोंच के पास उड़ती हुई आई। भूरी मक्खी को पकड़ने के लिए उड़ी, परंतु भूरी मक्खी को नहीं पकड़ पाई। भूरी कूकू से जाकर धड़ाम से टकराई। देखो, इसने लड़ाई शुरू कर दी, कूकू चिल्लाई। कूकू तब जमीन पर कूदी और भूरी को पकड़कर खदेड़ने लगी। कुत्ते को हमला बोलने का यह सही समय लगा। धड़ाम करके कुत्ता खिड़की में से कूदा। पहले तो कूकू और भूरी एकदम सहम गई। फिर वे हिम्मत बटोरकर कुत्ते का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। कुत्ते को रोको, कूकू चिल्लाई। उसे अंडे के पास मत जाने दो, भूरी गुर्राई। फिर क्या था, कूकू कुत्ते की पीठ पर कूदी और भूरी कुत्ते के सिर पर कूदी। दोनों लड़ाकू मुर्गियों ने कुत्ते को अपनी पैनी चोंच से गोदा और अपने नुकीले पंजों से नोचा। कुत्ता बहुत चीखा चिल्लाया, परंतु मुर्गियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में कुत्ता किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागा। लड़ते लड़ते दोनों मुर्गियां भी थककर एकदम पस्त हो गई। वे भी सुस्ताने के लिए दबड़े में लेट गई। हमारी जीत हुई, कूकू ने कहा। हमने कुत्ते की जमकर पिटाई की, भूरी ने कहा। क्या कोई सोच भी सकता था कि हम दोनों इतने बहादुर निकलेंगे? जीत की खुशी से दोनों मुर्गियों का दिमाग चक्कर खाने लगा। अंत में वो आराम करने के लिए दबड़े की घास पर बैठ गई। ये लड़ाई एक मुर्गी के बस की नहीं थी, भूरी ने कहा। जीवन में पहली बार कूकू ने भूरी की बात मानी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, कूकू ने कहा। यह सोचकर दोनों मुर्गियां इतनी खुश हुई कि एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। चुप, जरा सुनो, भूरी ने कहा। नीचे अंडे में से हल्की सी आवाज आ रही थी। हमारा अंडा, दोनों पहली बार मिलकर चिल्लाई। कूकू और भूरी दोनों घोंसले के पास आ गई और उत्सुकता से अंडे को ताकने लगी। पहले तो अंडे पर एक हल्की सी दरार पड़ी, परंतु फिर बहुत देर तक कुछ भी नहीं हुआ। समय बीत ही नहीं रहा था। घंटे दिनों जैसे लगने लगे, पर अंत में अंडा फूटा।
और उसके खोल में से एक नन्हा सा गीला सा एक हड्डी वाला चूजा बाहर निकला। कितना सुंदर है! कुकू के मन में चूजे को देखकर लड्डू फूटने लगे। सच में कितना खूबसूरत है, भूरी ने हामी भरते हुए कहा। कुकू ने चूजे का पास से मुआयना करते हुए कहा, देखो भूरी, इस चूजे की चोंच तो बिल्कुल तुमसे मिलती है, परंतु इसके पैर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं कुकू। भूरी ने कहा। छोटे से चूजे ने दोनों मुर्गियों की आंखों में प्यार से झांका। हमारा चूजा दुनिया में सबसे प्यारा है। कुकू और भूरी दोनों गाने लगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा चूजा हो जिसे इतना प्यार और दुलार मिला हो। ऐसा चूजा जिसकी एक नहीं बल्कि दो माएं हों। इसका यह मतलब नहीं कि कुकू और भूरी की बाद में कभी लड़ाई नहीं हुई। वो खूब लड़ती भी थी, परंतु उनमें गहरी दोस्ती भी थी। और एक बात पर तो उन दोनों में 100% सहमति थी, वो था उनका चूजा। उनकी राय में उनका चूजा दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे होशियार, सबसे लायक चूजा था। सच में यही वो बात है जो वाकई मायने रखती है। ये थी कहानी कुकू और भूरी। कहानी की राइटर हैं लीसा अर्नेस्ट। कहानी का एडेप्टेशन किया है अरविंद गुप्ता ने। यह कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति से छपी थी। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।